मौसम एक बार फिर से रौद्र रूप लेने वाला है और ये बात कोई और नहीं बल्कि खुद मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर भारी बारिश को लेकर लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के पास ना जाने की अपील की है। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बात हिमाचल की कर रहे हैं तो बीते दिनों मंडी में जिस तरह से आपदा ने कहर बरपाया ये हम सब ने देखा। जून की रात हिमाचल कभी नहीं भूल सकता जब मंडी के कई लोगों को बेघर होना पड़ा था। जगह जगह भूस्खलन से रास्ते बंद हो गए थे, कई लोगों की मौत हो गई थी। और आंकड़ों की बात करें तो पूरे हिमाचल प्रदेश में 30 जून से लेकर अब तक 106 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 1000 से ज्यादा जो घर हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। प्रदेश को 818 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। लेकिन इस नुकसान की भरपाई तो फिर भी हो जाएगी, लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खोया उनका क्या? वो 11 महीने की बच्ची, वो तो याद ही होगी आपको, निकिता, जिसके सर से परिवार का साया उठ गया। उस 11 महीने की बच्ची को तो ये तक नहीं पता कि वो अब अनाथ हो गई है। आपदा ने उसके माता पिता और दादी को उससे छीन लिया। और सिर्फ निकिता ही नहीं, कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने आपदा में अपनों को खो दिया। 30 जून को आई आपदा इतनी भयावह थी कि लोगों को 2023 में आई आपदा की याद आ गई। आपदा के बाद दौरों का दौर शुरू हुआ तो सीएम सुक्खू से लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मंडी पहुंचे। विक्रमादित्य सिंह और कंगना रनौत का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी देखने को मिला। इस दौरान कंगना ने तो ये तक कह दिया कि सुक्खू सरकार लोगों की सुध नहीं ले रही, मुझे ही कैबिनेट दे दो। और यह भी कहा कि कंगना करने से कुछ नहीं होगा, प्रदेश सरकार काम करे। आपदा में जयराम ठाकुर का पुश्तैनी घर भी क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं दिल्ली दौरे पर गए सीएम सुक्खू ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और आपदा को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई। प्रदेश की जनता को सीएम सुक्खू ने यह आश्वासन दिया कि जल्द हिमाचल को स्पेशल रिलीफ पैकेज मिलेगा। और इतना ही नहीं, सीएम ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर पीएम से भी मुलाकात करूंगा। सीएम सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। वहीं प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। 30 जून को आए आपदा से पहले भी मौसम विभाग ने हिमाचल में रेड अलर्ट जारी किया था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे मौसम विभाग कब रेड अलर्ट जारी करता है और रेड अलर्ट जारी होने के बाद जनता को क्या कुछ करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम ये भी जानेंगे कि मौसम विभाग कौन कौन से अलर्ट जारी करता है और इनके क्या मायने होते हैं। भारत में मौसम की बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD समय समय पर अलर्ट जारी करता है। आपने भी मौसम को लेकर 3 प्रमुख अलर्ट सुने होंगे, येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट के बारे में जरूर सुना होगा आपने। और अक्सर हम इन्हें हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ रंग नहीं है बल्कि वो भाषा है जिसे समझना जरूरी है कि आखिर क्यों और किस आधार पर मौसम विभाग इन अलर्ट को जारी करता है और इन्हें जारी करने के पीछे आखिर मकसद क्या है। दरअसल इन 3 अलर्ट्स का मकसद आम जनता और प्रशासन को संभावित प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि भारी बारिश, तूफान, बर्फबारी, लू, बाढ़ और इन सब के बारे में पहले से ही सचेत करना होता है ताकि जान माल का नुकसान जो है उससे बचाया जा सके। जब जून में हिमाचल में भारी बारिश ने तबाही मचाई थी, उस दौरान अगर लोगों को मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए इस अलर्ट की जानकारी रहती तो पहले से सचेत होने के कारण जान माल की क्षति को कम किया जा सकता था। तो आइए जानते हैं कि आखिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट है क्या। तो जब किसी दिन बारिश की कोई संभावना नहीं होती या फिर केवल हल्की से मध्यम यानी लाइट टू मीडियम बारिश होगी, इसके लिए ग्रीन अलर्ट जारी किया जाता है। इसमें कोई चेतावनी नहीं जारी होती है और इस दौरान किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं होती। यानी अगर आप ग्रीन अलर्ट के दौरान पहाड़ों की यात्रा पर निकले हैं तो आप अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। ग्रीन अलर्ट के बाद आता है येलो अलर्ट। इसका सीधा मतलब है कि सतर्क रहें, सावधान रहें। ये उस पहले खतरे की घंटी की तरह है जो बताती है कि मौसम में हलचल है। मतलब ये कि हल्की बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं और ये चेतावनी आमतौर पर तभी दी जाती है जब मौसम में संभावित परिवर्तन की आशंका हो, लेकिन वो जनजीवन को तत्काल बाधित करने वाला नहीं होता है।
ऑरेंज अलर्ट अक्सर मॉनसून में तब जारी होता है जब किसी क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना होती है और फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड की घटनाएं हो सकती हैं। जब किसी क्षेत्र में 3-4 दिन तक भारी बारिश हो रही हो, इसका असर बहुत भारी बारिश के बराबर हो जाता है और जब पेड़ गिरने, लैंडस्लाइड की संभावना बन जाती है तो इसे 2-3 दिन बाद ऑरेंज अलर्ट में डाल दिया जाता है। ऑरेंज अलर्ट मतलब तैयार रहें, यानी अब स्थिति सामान्य नहीं है, मौसम गंभीर हो सकता है और ऑरेंज अलर्ट भारी बारिश, बर्फबारी, तूफान या लू जैसी परिस्थितियों के लिए जारी किया जाता है जो यातायात, बिजली, स्कूल, अस्पताल और सामान्य जीवन को बाधित कर सकते हैं। लगातार 2-3 दिन तक भारी बारिश होने पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है। रेड अलर्ट आखिरी और सबसे खतरनाक चेतावनी होती है और इसका इशारा होता है कि अत्यधिक भारी बारिश, बर्फबारी, तेज तूफान या बाढ़ जैसी स्थितियां बेहद नजदीक हैं या पहले ही शुरू हो चुकी हैं। यह चेतावनी सीधे तौर पर जान माल के नुकसान का संकेत देती है। जब बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल और इससे बड़े क्षेत्र में नुकसान की संभावना हो, उस समय रेड अलर्ट जारी किया जाता है। हर मौसम में, जैसे विंटर सीजन, प्री मॉनसून, मॉनसून, पोस्ट मॉनसून में ये अलर्ट जारी किए जाते हैं। ये ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि अलर्ट किसके लिए जारी किया गया है। जैसे विंटर सीजन की बात करें तो विंटर सीजन में बर्फबारी होती है, इसे भारी बारिश के अलर्ट में शामिल किया जाता है। इसके अलावा घने कोहरे, कोल्ड वेव के लिए अलर्ट जारी किए जाते हैं। हिमाचल जैसे पर्यटन राज्य में मौसम की जानकारी बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग बारिश या बर्फबारी की चेतावनी को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे वो लैंडस्लाइड या सड़क बंद होने जैसी मुसीबतों में फंस जाते हैं। यात्रा पर निकलने से पहले मौसम विभाग की वेबसाइट या ऐप पर चेक करें। इससे यात्रा सुरक्षित रहेगी और कोई परेशानी भी सामने नहीं आएगी। अब आप कहां पर ये चीज़ें चेक कर सकते हैं? तो मोबाइल ऐप, गूगल मैप, वेबसाइट और मोबाइल पर मौसम की जानकारी मिलने लगी है आजकल। लेकिन इसके लिए सरकारी स्रोत भरोसेमंद है। इसके लिए आप मौसम.imd.gov.in या अपने राज्य के मौसम विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं। जैसे हिमाचल की वेबसाइट आपको बताते हैं, मौसम.imd.gov.in/शिमला/ जम्मू कश्मीर के लिए मौसम.imd.gov.in/श्रीनगर/ पर जाकर मौसम की जानकारी ले सकते हैं। तो जब अगली बार रेड अलर्ट जारी हो तो पहले से ही सतर्क हो जाइएगा। वहीं अलर्ट जारी होने पर आपको अपनी सेफ्टी के लिए क्या कुछ स्टेप्स लेने हैं, क्या कदम उठाने हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले, अगर आप बाहर हो तो सबसे पहले आप अपने घर पहुंचे। इसके साथ ही समय समय पर अलर्ट की पोर्टेबल रेडियो, मोबाइल टीवी के जरिए अपडेट लेते रहना चाहिए आपको। घर की लाइट और गैस कनेक्शन को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। दरवाजे और खिड़कियों को बंद करके रखना चाहिए। अलर्ट जारी होने पर मेडिकल किट अपने साथ ज़रूर रखिए। तो ये वो 4 अलर्ट्स हैं जिनके बारे में हम आज तक सुनते तो थे, लेकिन हमने कभी इन पर ध्यान नहीं दिया, कभी गौर नहीं फरमाया। लेकिन ये ज़रूरी है कि हमें इन अलर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि हम जब अलर्ट्स जारी किए जाएं तो हमें पता हो कि हमें कैसे खुद को सुरक्षित रखना है, कैसे रखना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना है।